वंदे मातरम। कक्षा षष्ठी विषय हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज अपन आदर्श व्याकरण कक्षा षष्ठी के अंदर पाठ 8 सर्वनाम ये पढ़ रहे थे। इसके अंदर अपन ने सर्वनाम का पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम ये पढ़ा था। आज अपन इसका दूसरा भेद है निजवाचक सर्वनाम, ये पढ़ने वाले हैं। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग खुद के लिए होता है, अर्थात जिससे स्वयं और अपने का ज्ञान होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं स्वयं जयपुर जा रहा हूँ, गोपाल अपने आप को ठीक कर सकेगा, ऐसा विश्वास है। इन दोनों वाक्यों में प्रयुक्त स्वयं तथा अपने पद निज का बोध कराते हैं, अतः ये दोनों निजवाचक सर्वनाम शब्द हैं। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के जिस शब्द से किसी वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत किया जाता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह उसकी पुस्तक है, वह आम का पेड़ है। यहाँ प्रयुक्त यह किसी की पुस्तक की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करता है तथा समीपस्थ का बोध कराता है। इसी प्रकार वह शब्द पेड़ का निश्चय पूर्वक बोध कराता है कि आम का ही है तथा दूरस्थ का बोध कराता है। अतः यह तथा वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब आगे चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम पद से किसी वस्तु, प्राणी आदि का पक्का निश्चय न हो और संदेह बना रहे, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई लिख रहा है, कुछ बज रहा था। यहाँ प्रयुक्त कोई तथा कुछ शब्द ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जिनसे क्रमशः किसी खास मनुष्य और खास वाद्य का बोध नहीं होता है। दोनों के ही विषय में संदेह बराबर बना रहता है, अतः ये शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इससे आगे है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा वाक्यों में पारस्परिक संबंध स्थापित होता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो ढूंढेगा सो पाएगा, जो जन्मता है सो मरता है। इन दोनों ही वाक्यों में प्रयुक्त जो तथा सो ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जो दो वाक्यों में संबंध स्थापित करते हैं, अतः ये दोनों शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है। इससे आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा प्रश्न का बोध होता है तथा संदेहास्पद स्थिति में प्रस्तुत संज्ञा के बदले प्रयुक्त होते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन गा रहा है, किसने लिखा लेख। इन दोनों वाक्यों में प्रयुक्त कौन तथा किसने शब्द ऐसे सर्वनाम हैं जो संदेहास्पद स्थिति में परिचय जानने की दृष्टि से किसी संज्ञा पद के लिए प्रश्न करते हैं, अतः ये दोनों शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं।
अब अपने इसके कुछ अभ्यास प्रश्नोत्तर है वो करेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है, सर्वनाम शब्द छांट कर अपने को इसमें से लिखना है। तो क है गोपाल किसका पुत्र है, तो इसमें सर्वनाम शब्द हो गया किसका। दूसरा ख है यह उसकी गेंद है, तो इसमें सर्वनाम शब्द हो गया उसकी। गे के अंदर है वे कल जयपुर जा रहे हैं, तो सर्वनाम शब्द हो गया वे। घ बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, तो सर्वनाम शब्द हो गया कौन। डे हम जयपुर जा रहे हैं बीकानेर नहीं, तो सर्वनाम शब्द हो गया हम। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, सर्वनाम भेद का नाम बताना है, लिखना है अपने को। पहला है मोहन कल कहाँ जा रहा था, तो सर्वनाम हो गया इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम। दूसरा वह मैं और तुम मिलकर खेलेंगे, तो ये हो गया निजवाचक सर्वनाम। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो इसमें हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। इसी में आगे मैं स्वयं पत्र लिखूंगा, तो उसके अंदर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। फिर आगे कुर्सी में बैठा कोई पढ़ रहा है, तो उसमें हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर आगे वह पीपल का ही पेड़ है, तो उसमें हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। ये अपने को गृह कार्य के अंदर करना है। धन्यवाद।